दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती का पहला महाद्वीप कौन सा था? शायद नहीं। हाल ही में एक स्टडी हुई है जिसके अनुसार धरती के पहले महाद्वीप के बारे में बताया गया है और इस स्टडी के बाद कई लोग हैरान हो रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धरती के पहले महाद्वीप के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप कहाँ रहते हैं? इस सवाल के जवाब में आप देश का नाम बताएंगे, लेकिन हम धरती पर एशिया नाम के महाद्वीप पर रहते हैं। आपको पता है कि पहला महाद्वीप कब बना था? नहीं, असल में वैज्ञानिकों ने जो सोचा था उससे करोड़ों साल पहले धरती का पहला महाद्वीप बना था। ये महाद्वीप 320 से 330 करोड़ साल पहले बना था, वो भी भारत की जमीन से। एक नई स्टडी में इस बात का खुलासा किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगॉन में जियोलॉजी के प्रोफेसर इलिया विंडमैन ने कहा कि धरती के पहले महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स को क्रेटॉन्स कहा जाता था। अलग अलग स्टडीज में यह बताया गया कि क्रेटॉन्स 250 करोड़ साल पहले समुद्र के अंदर से बाहर निकल आए। लेकिन दोस्तों, अब नई स्टडी में ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी के पहले कॉन्टिनेंट्स करीब 100 से 110 करोड़ साल पहले बना था। ये प्रक्रिया 340 करोड़ साल पहले से शुरू हुई थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों को हाल ही में अवसादी चट्टानों यानी सेडिमेंट्री रॉक्स की परत मिली है। ये परत छोटे छोटे पत्थरों के टूटकर मिलने से बनती है। इस परत की उम्र पता करने पर यह पता चला कि ये पहले महाद्वीप के बनने से कई करोड़ साल पहले बनी थी। यानी समुद्र के नीचे से पहला महाद्वीप 100 से 110 करोड़ साल पहले निकला था। वैज्ञानिक इस बात से सहमत थे कि क्रेटॉन्स समुद्र के अंदर से करीब 300 करोड़ साल पहले निकला था, लेकिन उसकी पुष्टि अब इस नई परत की खोज के बाद हो रही है। दोस्तों, इलिया विंडमैन ने बताया कि उस समय के महाद्वीप के नीचे आज के समय जैसे टेक्टोनिक प्लेट नहीं थे। ये परतें धरती के क्रस्ट पर ही तैर रही थी। ये नई स्टडी हाल ही में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित हुई है। इस स्टडी को करने वाले वैज्ञानिकों ने इस परत का अध्ययन भारत के पूर्वी इलाके में स्थित सिंघभूम क्रेटॉन्स का अध्ययन किया। सिंघभूम क्रेटॉन दुनिया का पहला महाद्वीप का हिस्सा था। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित मोनाश यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट के पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलो प्रियदर्शी चौधरी ने बताया कि सिंघभूम क्रेटॉन्स के सेडिमेंट्री परत की जांच करने के बाद हमें उसकी असली उम्र का पता चला। साथ ही हमने ये भी अध्ययन किया कि इसका निर्माण कैसे हुआ। जब हमने सभी सेडिमेंट्री रॉक्स के पॉकेट्स को आपस में जोड़ा तो पता चला कि ये एक साथ बना था, जिसके किनारे कोई नदी या समुद्र तट था। दोस्तों, प्रियदर्शी चौधरी ने बताया कि ये क्रेटॉन्स हवा और पानी की मार एक साथ बर्दाश्त कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी परत बनती चली गई। हमने परतों की उम्र पता करने के लिए उसमें मौजूद छोटे क्रिस्टल्स की स्टडी की, जिन्हें जिरकॉन्स कहते हैं। इसके अंदर रेडियो एक्टिव यूरेनियम की मात्रा भी होती है। पत्थरों से जिरकॉन निकालना एक बेहद ही जटिल प्रक्रिया है। दोस्तों, ये ठीक वैसा ही है जैसे घास के ढेर में सुई खोजना। लेकिन जिरकॉन खोजकर उसकी स्टडी की तो ये हैरान रह गए। जब वैज्ञानिकों ने जिरकॉन्स को लेजर के नीचे रखा तो उसका रासायनिक मिश्रण पता चला। इसे मॉस स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। दोस्तों, यूरेनियम के खत्म होने की प्रक्रिया से उसकी सही उम्र का पता चल जाता है। इससे इस परत की सही उम्र पता की। सिंघभूम क्रेटॉन्स की सही उम्र 320 करोड़ से लेकर 330 करोड़ साल के बीच है। यानी दोस्तों, धरती का पहला महाद्वीप इसी समय के आसपास समुद्र से बाहर आया था। प्रियदर्शी समेत अन्य वैज्ञानिक इस बात से हैरान है कि आखिरकार सिंघभूम क्रेटॉन्स समुद्र के अंदर से बाहर कैसे आया। आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने इस महाद्वीप को बाहर आने पर मजबूर कर दिया? ये जानने के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने आग्नेय पत्थरों यानी इग्नियस रॉक्स का विश्लेषण किया। ये पत्थर आमतौर पर धरती के अंदर मौजूद गर्म मैग्मा के जमने से बनता है। ये क्रेटॉन्स के सेडिमेंट्री परत के नीचे मौजूद होता है। दोस्तों, इग्नियस रॉक्स का रासायनिक मिश्रण ये बताता है कि वो किस समय और कितने तापमान पर बना था। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये पत्थर जमीन के अंदर से निकलकर बाहर की ओर आए। दोस्तों, स्टडी में जानकारी मिली कि समुद्री की तलहटी से गर्म मैग्मा और इससे निकलने वाले दबाव की वजह से क्रेटॉन्स जमने लगे और अंदरूनी ताकत मिलने की वजह से ये बाहर की ओर उठते चले गए। सबसे ऊपर सिलिका जैसे हल्के धातु आए, उसके बाद हल्की मिट्टी और फिर सेडिमेंट्री रॉक्स। दोस्तों, सिंघभूम क्रेटॉन्स के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का कॉबल क्रेटॉन और ऑस्ट्रेलिया का पिलबरा क्रेटॉन बना था। ये तीनों क्रेटॉन एक साथ समुद्र से बाहर आए थे। इनकी उम्र 300 करोड़ साल से भी ज्यादा है। हालांकि ये बात पता नहीं चल पाई कि कौन सी जमीन का टुकड़ा कब निकला और ये किस टुकड़े से पहले निकला, और वैज्ञानिक अभी भी इसी खोज में लगे हुए हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।